गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विमीय विश्लेषण या डायमेंशन एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विमीय विश्लेषण या डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना विमीय विश्लेषण या डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नेचर में प्रत्येक वस्तु के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 7 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उन फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना ही विमीय विश्लेषण या डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा। तो हम इनकी फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वही डायमेंशन एनालिसिस या विमीय विश्लेषण कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या है? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। यानी कि लेंथ किसमें मेजर की जाती है? मीटर में। तो 3 बार लेंथ यानी कि मीटर का क्यूब। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखें, डायमेंशन हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है और फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स के रूप में। फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम। यहां पे मास कितनी बार है? डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास की पावर कितनी है? 1। एम यहाँ पे मीटर को नहीं, मास को रिप्रेजेंट करेगा और मास यहाँ पे एक बार है जिसकी पावर है 1। लेंथ, वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब होता है, एल रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को और लेंथ है, लेंथ की पावर 3। लेंथ की यूनिट है मीटर, उसकी पावर है 3, लेकिन वो कहां पे है? नीचे की तरफ। यदि ऊपर लेके जाएंगे तो लेंथ की पावर -3। और टाइम क्या? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यहाँ पे है क्या? नहीं है, यानी कि टी की पावर 0। ये होता है डायमेंशन एनालिसिस। इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, त्वरण, एक्सलेरेशन। ये क्या होता है? दूरी बटा समय का स्क्वायर। दूरी बटा समय का स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यदि हम इसकी यूनिट लिखें, इनके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, उन्हीं से आप यूनिट और डायमेंशन आगे लिखेंगे। यदि हम इसकी यूनिट देखें तो ऊपर क्या है? दूरी, डिस्टेंस, जो किसमें मेजर की जाती है? मीटर में। और नीचे समय, जो किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड में। तो समय का स्क्वायर। यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में, यहां पे मास है क्या? द्रव्यमान है? नहीं है, यानी कि m की पावर 0। लेंथ है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, उसकी पावर कितनी है? 1। तो लेंथ की पावर 1। टाइम सेकेंड, टाइम की पावर कितनी है? 2, लेकिन कहां पे? नीचे की तरफ। यदि ऊपर ले जाएंगे तो टाइम की पावर
-2 m0 L1 T -2। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बल, फोर्स। यदि हम फोर्स के फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन F बराबर ma। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट, त्वरण की यूनिट अभी ऊपर देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, मास, लेंथ, टाइम, मास की यूनिट केजी, कितनी बार? एक बार। पावर कितनी है इसकी? एक, ऊपर की तरफ m की पावर 1। लेंथ यूनिट मीटर, पावर 1, लेंथ की पावर 1। टाइम यूनिट सेकेंड, पावर कितनी है? 2 लेके नीचे की तरफ, ऊपर लेके आएंगे t की पावर -2। ठीक है, इसी प्रकार हम और देखते हैं। मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, mv। संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, mv। यदि हम यूनिट की बात करें, मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, जो हो गई इसकी यूनिट। यदि हम डायमेंशन की बात करें, मास की पावर 1, अब आपको पता चल ही गया होगा कैसे लिख रहे हैं। मास की पावर 1, लेंथ की पावर, लेंथ की यूनिट मीटर है 1, और टाइम की पावर -1, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकेंड, एक बार है वो भी नीचे की तरफ, ऊपर लेके जाएंगे -1। और देख लेते हैं हम कार्य। कार्य क्या होता है? वर्क, बल इंटू विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि इसकी यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर किया जाता है, तो इंटू मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो वर्क की यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम डायमेंशन की बात करें, m मास यूनिट केजी, पावर कितनी है? 1। l लेंथ यूनिट मीटर, पावर कितनी है? 2, L2। t टाइम यूनिट सेकेंड, लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा t की पावर -2। इसी प्रकार आगे हम बात कर लेते हैं शक्ति, पावर। पावर क्या होता है? कार्य करने की दर, यानी कि कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम, P = W अपॉन T। यदि हम यूनिट की बात करें, वर्क की यूनिट हमने ऊपर देखी है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट कितनी हो जाएगी? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये हो जाएगी। वर्क की हमने देखी है जस्ट ऊपर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की सेकेंड, तो नीचे हो जाएगा सेकेंड का क्यूब। डायमेंशन लिखना चाहें, मास की पावर, मास की यूनिट केजी, पावर कितनी है? 1, तो m1। लेंथ की पावर 2, और टाइम की पावर -3,
क्योंकि 3 नीचे है। इसके बाद हम देख लेते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन क्या होता है? पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यानी कि बल बटा लंबाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल बटा लंबाई। यदि यूनिट लिखें तो इसकी यूनिट हो जाएगी, बल की यूनिट क्या होती है? बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की यूनिट केजी इंटू केजी और त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा लंबाई। लंबाई की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। तो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर सेकंड स्क्वायर। सही है। बल की केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, एम एल टी, एम मास यूनिट केजी, इसकी पावर कितनी है? 1। एल लेंथ है क्या यहाँ पे? लेंथ यूनिट मीटर, जो नहीं है, एल की पावर 0। टी टाइम, स्क्वायर है लेकिन नीचे की तरफ, तो टी की पावर -2, तो m1 L0 t -2। इसके बाद हम आगे देखते हैं। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण और नीचे क्षेत्रफल। ठीक है। तो हम प्रेशर की यूनिट की बात करें, यूनिट मास की केजी, एक्सलेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया, एरिया की, एरिया किस में लिखा जाता है? मीटर स्क्वायर में। लेंथ इंटू लेंथ। सही है। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बच जाएगी इसकी यूनिट? केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सही है। यदि डायमेंशन की बात करें, मास यूनिट केजी पावर 1, लेंथ यूनिट मीटर, लेकिन कहां पे है? नीचे की तरफ, ऊपर ले जाएंगे, एल की पावर -1, टाइम यूनिट सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर है लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2, m1 n-1 t -2। ठीक है। इसके बाद हम और देख लेते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। ये क्या होता है? ये भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, केजी इंटू अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है तो यूनिट भी सेम, डायमेंशन भी सेम, m1 L-1 और t -2। इसके बाद हम देख लेते हैं विकृति। विकृति, विकृति क्या होता है? स्ट्रेन। विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल किस में? मीटर में। एल किस में? मीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर बटा मीटर से मीटर
कैंसिल, तो यूनिट इसकी नहीं होगी। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है। तो विकृतीय स्ट्रेन यूनिटलेस होती है और डायमेंशनलेस होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं और फिजिकल क्वांटिटी। वोल्ट जमा नियतांक, वोल्ट जमा नियतांक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम इसे, और यदि आपने 12th पास कर लिया तो आपने 11th में पढ़ा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। यहां से हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू के टी, जहां पे के है हमारा वोल्ट जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और यूनिट अभी हम यहाँ से देखेंगे के की। तो के यहाँ से क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू ई अपॉन टी, जहां पे ई क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है। यदि हम इसकी के की यूनिट लिखना चाहें, कार्य या ऊर्जा यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट। कार्य या ऊर्जा, हमने पीछे भी एनर्जी की यूनिट देखी है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य की यही होती है, कार्य या ऊर्जा की सेम यूनिट होती है। कार्य बल इंटू विस्थापन, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन की मीटर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, एम मास यूनिट केजी, उसकी पावर कितनी है? 1। लेंथ यूनिट मीटर, उसकी पावर कितनी है? 2, तो L2। टी टाइम यूनिट सेकेंड, जिसका स्क्वायर लेकिन कहां पे? नीचे की तरफ, तो T -2, और केल्विन -1, केल्विन नीचे की तरफ है टेम्परेचर। तो वोल्ट जमान कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन यहाँ पे, और डायमेंशन हो जाएगी M1 L2 T -2 K -1। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, जिसे हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल की यूनिट हमने अभी देखी है पीछे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विकृति स्ट्रेन, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि इसकी यूनिट यही हो जाएगी जो प्रतिबल की है। प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट की यूनिट सेम वही हो जाएगी जो प्रतिबल की है, जो प्रेशर की है। और डायमेंशन M1 L1 और T -2। ठीक है। इसके बाद हम और फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज इक्वल टू होता है md स्क्वायर, जहां पे m है मास और d है डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू md स्क्वायर, m मास d डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट लिखना चाहें, मास की यूनिट केजी और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी इंटू मीटर स्क्वायर। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, मास यूनिट केजी पावर 1, लेंथ यूनिट मीटर पावर 2, और टाइम यहाँ पे नहीं है, तो M1 L2 T 0। इसके बाद हम आगे देखते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज।
आवेश चार्ज, आवेश चार्ज। करंट क्या होता है? करंट आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, पर यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज। तो क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी। आवेश बराबर धारा इंटू समय। ठीक है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। यदि इसके यूनिट लिखना चाहें, आई की यूनिट एम्पियर और टी की यूनिट टाइम की सेकंड, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और होती है कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। और यदि हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो एम मास यूनिट केजी नहीं है यहाँ पे, एल लेंथ यूनिट मीटर वो भी नहीं है, टी टाइम यूनिट सेकंड, एम 0 एल 0, टी टाइम यूनिट है सेकंड जिसकी पावर कितनी है? 1, और इसके साथ में करंट एम्पियर की पावर 1, तो m0 l0 t1 एम्पियर की पावर 1। एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? यदि क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्यू चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में किया गया वर्क W हो, वोल्ट क्या होता है? यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में किया गया कार्य। यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में किया गया कार्य। कहां से लाने में? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट क्या होता है? वो जगह जहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, उस जगह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में किया गया कार्य। क्यू को लाने में किया गया कार्य W, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य V इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्यू चार्ज को लाने में किया गया कार्य W है, तो एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य W अपॉन Q, और वही होता है हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। W है वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, और Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। ठीक है, यदि हम इसकी यूनिट लिखें, यूनिट की बात करें, फोर्स केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, चार्ज एम्पियर, टाइम इंटू सेकेंड, और सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड का क्यूब, तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। यदि हम यहां से डायमेंशन लिखना चाहें, डायमेंशन मास लेंथ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास की यूनिट केजी पावर 1, लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर पावर 2, टाइम की यूनिट सेकेंड उसका क्यूब, लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर लाएंगे तो टी की पावर -3, और एम्पियर करंट नीचे की तरफ है पावर -1, m1 l2 t-3 एम्पियर की पावर -1, ये हो जाएगी वोल्टेज की। इसके बाद हम देख लेते हैं समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण या प्लेन एंगल क्या होता है? ये एक प्लेन में बनता है, और प्लेन में किस में बनता है? सर्किल में। किसी भी सर्किल में उसके आर्क के द्वारा, कोई भी आर्क है जिसकी लेंथ है l, इसके सेंटर पे बनाया गया जो एंगल है ये थीटा, यही कहलाता है समतल कोण या प्लेन एंगल। मैंने पिछली क्लास में भी देखा था, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर। एल एक डिस्टेंस है, रेडियस एक डिस्टेंस है, दोनों ही मीटर में, यानी कि ये एक यूनिट लेस होनी चाहिए क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल। लेकिन हमने देखा था कि इसकी यूनिट मानते हैं हम रेडियन। एंगल को किसमें मेजर किया जाता है? रेडियन में। लेकिन यदि डायमेंशन लिखना चाहें,
लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशन किस में लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, मास टाइम टाइम। क्या यहाँ पे मास है? नहीं है। क्या यहाँ पे लेंथ है? लेंथ से लेंथ कैंसिल, नहीं है। क्या यहाँ पे टाइम है? नहीं है। यानी कि m0 l0 t0, या हम कह सकते हैं कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आपसे पूछे क्या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल है जिसकी यूनिट हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो? हाँ, वो है प्लेन एंगल, समतल कोण। इसके बाद हम देख लेते हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ये किस में बनता है? 3D में बनता है। 3D में कौन से में? एक स्फीयर में बनता है। यदि स्फीयर में तरबूज में से हमने ये कोण निकाल लिया, बॉल में से हमने ये का आइसक्रीम का कोण निकाल लिया, इस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पे बनने वाला ये जो एंगल है, ये एंगल, ये स्फीयर में से आइसक्रीम का कोण निकालने के बाद इस एरिया के द्वारा इसके सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है, इसे बोलते हैं हम सॉलिड एंगल या ठोस कोण। और इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं a/r²। ए क्या है? इसका एरिया। आर क्या है? इसकी रेडियस। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, यूनिट लेस, लेकिन इसकी यूनिट मानी जाती है स्टेरेडियन, जो हमने पिछली क्लास में भी देखी थी। ठोस कोण या सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। यदि डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी। क्यों? मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, क्योंकि लेंथ स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर कैंसिल, और टाइम भी नहीं है। तो ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, थैंक यू।